बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है प्रेशर फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस लेक्चर में हमने प्रूव करना है कि जो प्रेशर फोर्स लगती है गैस के मालिक्यूल्स की वजह से, वो जो प्रेशर की फोर्स लग रही होती है, हमने साबित करना है कि वो जो प्रेशर फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है, ये मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दी थी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसके तहत अगर हम वर्क करें और वो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा हो। पाथ पे डिपेंड करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो पाथ हैं, एक पाथ आपके पास ए दूसरा बी है, तो अगर दोनों पे आप वर्क करें और दोनों का वर्क डिफरेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि उस फोर्स के तहत, जिस फोर्स के तहत आपने वर्क किया है वो फोर्स कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हमने साबित करना है कि प्रेशर जो फोर्स है, प्रेशर की जो फोर्स है वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक सिस्टम एक यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। उस सिस्टम में हम प्रेशर को चेंज करेंगे और वॉल्यूम को चेंज करेंगे, और फिर जब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर वहाँ से वर्क निकालेंगे। दो पाथ हम यूज़ करेंगे, उन पाथ के ऊपर वर्क निकालेंगे और वर्क देखेंगे, अगर तो वो एक दूसरे के बराबर आ गया तो फिर हम कह देंगे कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। अगर बराबर ना आया तो फिर हम कह देंगे कि प्रेशर फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं बेटा इसके लिए कंसीडर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, कोई भी मेरे पास एक सिस्टम है। तो बेटा मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, अलोंग ए वाई एक्सिस मैंने ले लिया प्रेशर को, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने ले लिया वॉल्यूम को। तो टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर हमने कहा कि हमारा जो सिस्टम इनिशियल उसकी जो कंडीशन है, इनिशियल उसका प्रेशर पी आई है, इनिशियल उसका वॉल्यूम कितना है? वी आई है। तो ये वाला जो हमारे पास जो एक छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, दोबारा सुन लें ज़रा। हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का इनिशियल प्रेशर जो है वो पी आई है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? वी आई है, और ये हमारे पास सिस्टम जो है ये इनिशियल सिस्टम है। हम इस सिस्टम को करेंगे चेंज, प्रेशर को चेंज करके और वॉल्यूम को चेंज करके हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो वो हमारे पास आएगी, फाइनल कंडीशन आएगी हमारे पास सिस्टम की। तो मैं सपोज करता हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करके हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आई है सिस्टम की वो ये वाली है। तो ये हमारे पास बेटा फाइनल कंडीशन है कि हमने प्रेशर इनिशियल प्रेशर से बढ़ा दिया, हमने फाइनल प्रेशर पीएफ तक बढ़ा दिया, और वॉल्यूम को मैंने बढ़ा दिया वीआई से कितना? वीएफ तक। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन सिस्टम की, और ये हमारे पास है सिस्टम की फाइनल कंडीशन, ये वाली। अगर मैं इस पॉइंट्स को नाम दे दूं, मैं कहता हूँ बेटे मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास पॉइंट सी है, और ये मेरे पास पॉइंट क्या है? डी है। तो देखें, हम ए पॉइंट से डी तक गए हैं। ए पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, इनिशियल पोजीशन के ऊपर है, या इनिशियल सिस्टम है हमारा, और हम आई पॉइंट से कहाँ तक चले गए? एफ तक, यानी कि डी तक गए हैं। तो ये हमारा क्या है? फाइनल सिस्टम है। ए से एफ तक जो हमने फासला कवर किया है वो कैसे किया है? अपने सिस्टम की कुछ कंडीशन को चेंज कर दिया, हमने प्रेशर को चेंज कर दिया और वॉल्यूम को भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बेटा हम देखें यहाँ पे ज़रा, अगर हम ए से डी तक जाना चाहते हैं तो इसके दो रास्ते हैं, या आप ए से बी तक जाएं और बी से कहाँ तक जाएं? डी तक जाएं। यानी कि इनिशियल सिस्टम आपका ए पॉइंट के ऊपर है, फाइनल सिस्टम आपका डी पॉइंट के ऊपर है। तो इनिशियल से फाइनल तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो आपका रास्ता है ए बी डी, और दूसरा आपका रास्ता है ए सी डी। यानी कि ये बेटा फाइनल पॉइंट है, फाइनल सिस्टम की कंडीशन है, और ये हमारे पास क्या है? इनिशियल सिस्टम की कंडीशन है। तो इनिशियल सिस्टम से फाइनल सिस्टम तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता हमारे पास है ए बी डी, और दूसरा रास्ता हमारे पास है ए सी डी। हम दोनों रास्तों के ऊपर बेटा वर्क निकालेंगे, दोनों रास्तों के ऊपर ए बी डी के ऊपर भी वर्क निकालेंगे और ए सी डी के भी ऊपर वर्क निकालेंगे। फिर देखेंगे दोनों पाथ का वर्क एक जैसा आया है या डिफरेंट आया है। अगर तो बेटा डिफरेंट आया होगा तो फिर हम कह देंगे कि प्रेशर फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर सिमिलर आया होगा तो हम कहेंगे कि प्रेशर फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बेटा अगर यहाँ पे बात ज़रा समझिएगा, जो बात समझने वाली है यहाँ पे, वो बात ये है बेटा कि देखिए यहाँ पे ये हमारे पास पाथ ए बी डी है।
कौन सा पाथ हमने लिया है, ए बी डी। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए से बी तक गए, बी से डी तक गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम ए से बी तक गए, ए से बी तक, तो साथ हमने कुछ कंडीशन को अपनाया कि जब हम ए से बी तक गए उस वक़्त हमने बेटा प्रेशर को चेंज किया। जब ए से बी तक गए तो प्रेशर को चेंज किया। कितना चेंज किया, पी आई से पी एफ तक। लेकिन ए से बी तक वॉल्यूम चेंज हमने नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं जब हम ए से बी तक गए तो ए से बी तक प्रेशर को हमने चेंज किया। कितना किया, पी आई से पी एफ। लेकिन वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं किया, वॉल्यूम को हमने रखा कांस्टेंट। ये आपने बात याद रखनी है कि ए से बी तक हम ऐसे नहीं चलेंगे बेटा, वहाँ पे हमने प्रेशर को चेंज किया। कितना चेंज किया, पी आई से पी एफ तक। पी आई से हमने इसको क्या कर दिया, पी एफ तक कर दिया। लेकिन वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं किया। वॉल्यूम कितना है, वी आई है, वॉल्यूम उसका वी आई ही रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम बी से डी तक गए, बी से डी तक गए तो देखिए प्रेशर को वहाँ पे हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को चेंज नहीं किया बल्कि वॉल्यूम को चेंज कर दिया। जब बी से डी तक गए तो वॉल्यूम चेंज कर दिया, वी आई से वी एफ। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ जब बी से डी तक गए तो बेटा देखिए बी से डी तक हमने प्रेशर को रखा कांस्टेंट। देखिए बी से डी तक प्रेशर कितना हमारा, पी एफ। प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, पी एफ, पी एफ। लेकिन वॉल्यूम को हमने चेंज किया, कहाँ से कहाँ तक, वी आई से वी तक, वी एफ तक। बी से डी तक वॉल्यूम कितना चेंज होगा, वी से वी आई से वी एफ तक हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, वी आई से वी एफ तक। तो ये बात याद रखनी है, ए से बी तक जब आपने प्रेशर को बड़ा मतलब कि चेंजिंग की सिस्टम के अंदर तो उस वक्त आपने किस चीज़ को कांस्टेंट रखा, किसको आपने चेंज किया। जब बी से डी तक गए किसको आपने कांस्टेंट रखा, किसको चेंज किया, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह ही अगर मैं बात करूँ ए सी डी पाथ की, ए सी डी वाले पाथ की, तो पहले हम बात करेंगे ए से सी तक, फिर सी से डी तक की बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, ए सी डी पाथ में देखें तो ए से सी तक हमने क्या किया, ए से सी तक, ए से सी तक हमने वॉल्यूम को चेंज किया। कितना किया, वी आई से वी एफ तक। तो वॉल्यूम को हमने चेंज किया वी आई से वी एफ तक। ए से सी तक प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, प्रेशर कितना है, पी आई है। तो प्रेशर क्या रखा, कांस्टेंट कितना रहा, वो पी आई रहा। और अगर हम बात करें सी से डी तक, सी से डी तक देखें हमने प्रेशर को चेंज किया, कहाँ से कहाँ तक, पी आई से पी एफ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमने वॉल्यूम चेंज नहीं किया, वॉल्यूम कितना रहा, वी एफ। तो बेटा देखें सी से डी तक प्रेशर को रखा चेंज, कितना चेंज किया, पी आई से पी तक, पी एफ तक। सी से डी तक हमने प्रेशर को पी आई से पी एफ तक चेंज कर दिया। लेकिन सी से डी तक हमारा जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो क्या रहा, कांस्टेंट, वो वैसे का वैसे रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, वी एफ। तो हमारे पास बेटा दो पाथ हैं, एक हमारे पास है ए बी डी पाथ, उसमें हम सबसे पहले ए से बी तक गए, बी से डी तक गए। फिर हमारे पास है पाथ कौन सा, ए सी डी, उसमें हम ए से सी तक गए और सी से डी तक गए। लेकिन याद रखना जब हम ए से सी तक गए और सी से डी तक गए तो कौन कौन सी कंडीशनें हमने की चेंज की हैं और कौन कौन सी कंडीशन हम चेंज नहीं की, ये बात अपने याद रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी डी पाथ भी वर्क निकालेंगे और ए सी डी पाथ भी क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे ए बी डी पाथ के ऊपर। तो वर्क का बेटा कल आपको फार्मूला मैंने बताया था कि जो वर्क का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, ये हमने निकाला था मानफी पी वी एफ मनफी के आपके पास आ गया वी आई। तो इसी फार्मूले के तहत हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं पाथ ए बी डी के ऊपर, फिर हम निकालेंगे ए सी डी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए बेटा अगर हम वर्क निकालें ए बी डी पाथ के ऊपर तो हमारे पास ए बी डी पाथ का जो वर्क है वो दो हिस्सों पे शामिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वर्क ए से बी तक और वर्क बी से डी तक। पहले हम वर्क ए से बी तक निकालेंगे, फिर हम वर्क बी से डी तक निकालेंगे और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी डी पाथ का टोटल वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए से बी तक वर्क निकालेंगे ए से बी तक। बेटा मैंने आपको पीछे बताया है कि जब हमने ए से बी तक वर्क किया है, ये देखिए यहाँ पे कि अगर ए से बी तक वर्क किया है तो प्रेशर तो चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो पिस्टन अपनी जगह पे रहेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा। अगर पिस्टन मूव ही नहीं करेगा तो वर्क भी नहीं होगा। अगर वर्क नहीं होगा बेटा तो इसका मतलब क्या है, ए से बी तक हमने कोई वर्क किया ही नहीं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, हम बेटा ये कह सकते हैं कि ए से बी तक हमने जो वर्क किया है वहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज आई है डज नॉट चेंज, वॉल्यूम में चेंज नहीं आई। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वर्क क्या है, ज़ीरो।
वहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ए से बी तक हमारा वर्क 0 है। अब बी से डी तक देखें, वर्क बी से डी तक, वर्क बी से डी तक देखेंगे तो वर्क बी से डी तक देखें, प्रेशर को हम रखेंगे कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब बी से डी तक वर्क क्या कर वर्क होगा तो वो हम निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला वर्क का ये वाला है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, बी से डी तक आपने जो वर्क निकाला है, बी से डी तक देखें, बी से डी तक प्रेशर चेंज हुआ है, नहीं हुआ, कितना कांस्टेंट है, कितना है, पी एफ है। प्रेशर आपके पास आ जाएगा पी एफ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर कितना है, पी एफ है। वॉल्यूम चेंज कितना हो गया है, इनिशियल वॉल्यूम था, इसको हमने चेंज करके कितना कर दिया, वी एफ कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज हुआ है, कितना हुआ है, फाइनल में इनिशियल को क्या कर देंगे, मनफी कर देंगे। तो देखें वर्क का फार्मूला हमारे पास बेटा बन जाएगा, देखें यहाँ पे वर्क देखें मनफी वैसे के वैसे, पी यहाँ पे पी की जगह पे आ जाएगा पी एफ, क्योंकि वहाँ पे पी एफ था, वी एफ फाइनल वॉल्यूम है, मनफी आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस पी एफ इंटू बेटा आपके पास आ जाएगा वी एफ, मनफी आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई। तो ये हमारे पास आ गया बी से डी तक वर्क आ गया। तो क्वेश्चन 2 आपके पास क्या बन जाएगी, क्वेश्चन 2 बिकम्स, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी वर्क ए बी डी, ये आपके पास बन जाएगा ए से बी तक वर्क 0 है, प्लस आपके पास आ जाएगा बी से डी तक कितना वर्क है, बी से डी तक वो वर्क बेटा है मनफी पी एफ इंटू बेटा आपके पास है वी एफ, मनफी आपके पास आ जाएगा वी आई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो इसको ज़रा हम सिंपल करें तो देखिए क्वेश्चन को अगर रीअरेंज करें तो बेटा आपके पास आ जाएगा एबीडी का जो वर्क है पाथ का, तो मनफी पी ए वैसे का वैसे, वी एफ मनफी वी आई। तो ये आपके पास एबीडी पाथ के ऊपर वर्क आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर ए का। अब हम निकालेंगे एसीडी पाथ के ऊपर वर्क। अब बेटा देखिए अगर हम पाथ यूज़ करें, एसीडी वाला पाथ यूज़ करें, एसीडी वाला पाथ यानी कि बेटा ये वाला अगर पाथ हम यूज़ करें एसीडी वाला पाथ, तो ए से सी तक वर्क आ जाएगा और सी से डी तक वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क है वो आ जाएगा, हमारे पास वर्क आ जाएगा बेटा ए से सी तक और सी से डी तक हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो इसमें बेटा हम सबसे पहले ए से सी तक वर्क निकालेंगे, फिर सी से डी तक वर्क निकालेंगे। अगर ए से सी तक की बात करें, अच्छा बेटा ए से सी तक देखें तो हमारे पास वर्क आ जाएगा मनफी पी आई वी एफ मनफी वी आई। किस क्वेश्चन के तहत बेटा, इस क्वेश्चन के तहत यहाँ पे प्रेशर हमारे पास पी आई था, वी एफ मनफी वी आई वैसे का वैसे, प्रेशर वी पी एफ कैसे पी आई कैसे आया भला, यहाँ पे देखें ए से सी तक वॉल्यूम चेंज हुआ है, कितना हुआ है, वी आई से वी एफ हो गया, तो वॉल्यूम में चेंज निकालेंगे तो वी एफ मनफी वी आई आ जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रहा, कितना रहा, पी आई। तो उस फार्मूले में बेटा प्रेशर की जगह पे आ जाएगा पी आई, वी एफ की जगह पे वी एफ, वी आई की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आई। तो देखें ये वर्क आपके पास बन जाएगा, देखें मनफी वैसे का वैसे, पी की जगह पे पी आई, वी एफ मनफी वी आई वैसे का वैसे। तो बेटा आपके पास उसका प्रेशर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ऐसे सी तक मनफी पी आई वी एफ मनफी वी आई आपके पास आ गया। सी से डी तक देखें, जब हम वर्क सी से डी तक निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, जब वर्क सी से डी तक निकालेंगे, सी से डी तक, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सी से डी तक वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा वर्क नहीं होगा। तो फिर हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि सी से डी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क नहीं होगा। तो सी से डी तक वर्क क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए वर्क सी से डी तक कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए इक्वेशन 3 आपके पास क्या बन जाएगी, तो बेटा आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। देखें वर्क ए सी डी आपके पास आ जाएगा, वर्क ए सी डी ये बेटा बराबर आ जाएगा, ए से सी तक वर्क कितना है, मनफी पी आई इंटू बेटा आपके पास आ जाएगा वी एफ, मनफी बेटा आपके पास आ जाएगा वी आई। तो ये आपके पास वैसे के वैसे प्लस डब्ल्यू वर्क सी से डी तक, वर्क सी से डी तक कितना, 0। तो वो 0 पुट करें या ना करें तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क ए सी डी पाथ के ऊपर। इसको मैं क्वेश्चन नाम देता हूँ बी का। तो देखिए बेटा ये वर्क आपके पास आया है ए सी डी पाथ के ऊपर, ए बी डी पाथ के ऊपर भला कौन सा वर्क आया था, वो बेटा ये वाला था। अगर इन दोनों क्वेश्चनों को मैं इकट्ठा करूँ, देखें अगर एक क्वेश्चन को वहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें ज़रा, ए बी डी पाथ के ऊपर देखें वर्क क्या है, मनफी पी एफ वी एफ मनफी वी आई, जबकि
एसीडी पाथ के ऊपर वर्क क्या है, मनफी पी आई वी एफ मनफी वी आई। तो अगर मैं इक्वेशन ए को भी यहाँ पे लिख दूँ तो बेटा आपके पास देखिए इक्वेशन ए बन जाएगी। अब बेटा देखें, ये आपके पास इक्वेशन ए थी, ए बी डी पाथ का वर्क था, और ये आपके पास आया ए सी डी पाथ का वर्क आ गया। तो देखिए क्या ये दोनों पाथ का वर्क एक जैसा है? नहीं बेटा, ब्रैकेट के जो अंदर रकम है वो तो एक जैसी है, लेकिन देखिए यहाँ पे इनिशियल प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, फाइनल प्रेशर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशनें एक जैसी नहीं है। इसका मतलब ये है जो वर्क हमने ए सी डी पाथ के ऊपर किया है और जो वर्क हमने ए बी डी पाथ के ऊपर किया है वो दोनों वर्क डिफरेंट हैं। अब देखिए ए बी डी का जो पाथ है के पाथ का वर्क है और ए सी डी पाथ का जो वर्क है वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क हमने प्रेशर फोर्स के ज़रिए निकाला है उनका वर्क एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास प्रेशर फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर बेटा ये बराबर आ जाता तो फिर वो होनी थी कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि ये बराबर नहीं आया, ए बी डी पाथ का वर्क और है, ए सी डी पाथ का वर्क और है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रेशर की फोर्स है इसके तहत हमने वर्क किया, और वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, एक पाथ अगर चेंज होगा तो वर्क भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि जो आपके पास प्रेशर की फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा ये है कि प्रेशर फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यही बेटा हमने प्रूव करना था। आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। आपके नोट्सों पे उसने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको वहाँ पे दुरुस्ती कर लेनी है कि वहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपके नोट्सों में थोड़ी सी मसला था, तो अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से ज़रा समझ लीजिएगा।